Praise the Lord, church. There is fullness of joy in the presence of God. God has brought us to this last week of this month. We thank God for His grace, which was sufficient for us. And this morning also, let us lift up our voices and praise and magnify the name of the Lord. Let us pray. Precious Heavenly Father, we thank you. We want to praise you, O God, for who you are in our lives, O God. We want to lift your name on high. It's not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. And this morning, we want to depend upon you alone, O God. We need your grace, we need your presence, O God. Help us to worship you, Lord, with spirit and in truth, O Master. Touch everyone, O God. Touch every houses, O God. Touch every person, O God. I pray that in this morning, let your presence capture our heart, capture our mind and our soul. We submit our lives, O God. Help us to worship in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पर कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने पोंछ दिया, मेरे दुखों को तूने शांति में बदला। मेरी यीशु करके मिलकर हम गाएंगे, दिल की गहराई से खुशी के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे।
your word says, sing a new song unto the Lord, because you are a great and majestic. Your splendor, the splendor of your majesty, presence is so absolute. Holy Ghost, take your place, Lord. And you know the sound of battle, the sound of many waters, the sound of worship coming from the throne. The sound of adoration that's come from every nation, and the voice to make us glory Lord. Singing, holy, 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 holy Lord. Holy, 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 holy Lord. Thousands of angels bow to thee, worship and now. Holy, 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 holy Lord. Holy, 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 holy Lord. Holy, 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 holy Lord. Thousands of angels bow to thee, worship and now. Holy, 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 holy Lord. We want to hear the sound of heaven. Hear the sound of heaven, the sound of many waters, the sound of worship coming from the throne. Now cries of adoration as men from every nation, let the dance to make us glory Lord. Singing, holy, 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 holy Lord. Everlasting God. Holy, 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 holy Lord. Thousands of angels bow to thee, worship and now. Holy, 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 singing, holy, 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 holy Holy, 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 holy Lord. The earth and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, 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 holy Lord. केवल तू महिमा की हो, तेरे जैसा कोई पवित्र 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 परमेश्वर तू अपने लोगों की स्तुति में विराजमान हो। हमारे जीवन को छू ले, तेरा अनुग्रह से छू ले प्रभु। तू महान महिमा की हो।
थोड़ी देर वर्तमान आए जहां कहीं भी है खुदा की ओर अपनी नजर को उठाकर कह सके तू है महिमा की ओर, तू है मेरे जीवन में, मेरा परिवार में। आप अपने स्थान को लीजिए प्रभु, महिमा की स्थान आपको मैं देता हूं। मैं राज्य नहीं करना चाहता हूं, सिंहासन पर आप बैठिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं प्रभु जो अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आए हैं प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु आपने चुना है प्रभु कि हम आपकी आराधना के लिए चुने जाएं पिता परमेश्वर, और अपनी आवाज़ों के द्वारा प्रभु और अपनी प्रभु जी स्तुति के द्वारा प्रभु आपको ऊंचे पर उठा सके पिता परमेश्वर। आप स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम सबको जोड़ा है प्रभु जी। जो कुछ भी हम आपके नाम से करते हैं प्रभु वो आपके सामने सुगंध के समान पहुंचे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारे मनों को शुद्ध करें, हमारे दिलों को शुद्ध करें, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम जो कुछ भी सुने प्रभु जी वो सब कुछ हमारे हृदय में बोया जाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी फल आ सके प्रभु जी, और उन फलों को देखकर प्रभु जी सब लोग जान सके प्रभु कि हम आपके हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक वचन के द्वारा प्रभु जो हम सीखते हैं उसके द्वारा हमारा जीवन फलवंत हो पिता परमेश्वर। हर एक जन को अपने लहू में छिपाइए पिता परमेश्वर। परिवारों को अपने हाथों में लीजिए प्रभु, अपने अनुग्रह के तले लीजिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने दीजिए प्रभु जी। अपने लहू के द्वारा सबको शुद्ध करें प्रभु जी, और सबके मनों को आपकी ओर उठाएं प्रभु। हमारी आंखें प्रभु आपकी ओर ताकती रहे प्रभु, हम अपने विश्वास को परख सकें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम अंत तक खड़े रह सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी हर एक आशीष के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी प्रभु जी दया के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक एक्टिविटीज को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 मेरे साथ आप निकालिए। साम चैप्टर 62 1 to 10 हम पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब घास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। यहाँ पर सचमुच में हम परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच हमारा उद्धार, हमारी चट्टान, हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच में हमारे जीवन में जब निराश की स्थिति है, मुश्किल स्थिति है, हमारे मन में बेचैनी है, हम सचमुच में हम किस पर हम भरोसा करते हैं, उस समय हम कहाँ पर अपना मन को हम लगाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन सचमुच में कहता है 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जब हम निराश की स्थिति में, हमारे पास कोई आशा नहीं होता, हमारे जीवन में व्याकुल स्थिति है, उस समय हम अपने मन से हम कहें हाँ, परमेश्वर के सामने हम चुपचाप होकर हम परमेश्वर पर हम आशा लगाएं। और यहाँ पर 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच में प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। हम हर मुश्किल स्थिति में, हर प्रकार की परिस्थिति के समय हम परमेश्वर की ओर देखें, हम उस पर हम भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा परमेश्वर चट्टान है। तो इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को लगा रहे हैं, अपने आशा को हम परमेश्वर के ऊपर लगाए रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में आशीष करने वाला खुदा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष कर सके। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। God is worthy to be praised. परमेश्वर स्तुति के योग्य है। He is in our midst. वो हमारे मध्य में है। And if you are disappointed or discouraged in your life in this morning, और अगर आज की सुबह आप अपने जीवन में निरुत्साहित हैं, I want to encourage you with one verse. मैं एक वचन के साथ आपको उत्साहित करना It is चाहूँगा। written in Matthew chapter 19 verses 26. यह मत्ती 19वां अध्याय 26वें वचन से है। Jesus looked at them and said to them, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, with men this is impossible, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, but with God all things are possible. परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। With God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब बातें संभव हैं। Are you discouraged in this morning? क्या आप आज की सुबह निरुत्साहित हैं? Are you thinking that this trouble will not go away from my life? क्या आप सोच रहे हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन से नहीं जाएगी? Or you are looking unto God and crying unto Him when all these troubles will go away? क्या आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और उदास है, रो रहे हैं कि कब ये सारी परेशानियां चली If जाएंगी? you are troubled about your spouse, अगर आप अपने जीवन साथी के विषय में चिंतित हैं, if you are sad about your children, अगर आप अपने बच्चों के बारे में दुखी if हैं, you are going through financial struggles in your life, अगर अपने जीवन में आप धन संपत्ति में जूझ रहे if you हैं, are having any physical ailments, अगर कोई भी शारीरिक दुर्बलता है, in this morning I want to encourage you. आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना With चाहता हूँ। God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब बातें He संभव is हैं। possible God. वह संभव If परमेश्वर you है। tried in your life with your own ways, अगर अपने जीवन में आप अपने ही मार्गों में थक चुके हैं, by your own efforts, if you want to change someone, अपने ही प्रयासों के द्वारा आप किसी को बदलना it चाहते is हैं, impossible. वह असंभव है। Because it says with men this is यह impossible. कहता है कि मनुष्य से तो यह नहीं हो But सकता, with God all things are पर possible. परमेश्वर के साथ सब बातें संभव Do हैं। not try by yourself. अपने आप से आप प्रयास न करें, Commit into the hands of God. परमेश्वर के हाथों में समर्पित Trust करें, in Him completely. पूरी रीति से उस पर भरोसा He करें, will change your situation. वह आपकी परिस्थिति को Your बदलेगा, troubles will come to an end. आपकी परेशानियों का अंत हो Your जाएगा, financial problems will come to an end in the name of आपकी Jesus. आर्थिक परेशानियां यीशु के नाम से उनका Because हो जाएगा, with God all things are क्योंकि possible. परमेश्वर के साथ सब I बातें want संभव to हैं। assure you this morning, मैं आज की सुबह आपको निश्चय दिलाना with चाहूँगा, God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब बातें So संभव हैं। let us keep believing तो आइए हम विश्वास करते and रहें hoping in God और परमेश्वर पे आशा रखें that our God will change every कि situation. हमारा परमेश्वर हर परिस्थितियों को बदले, Because He is possible God. क्योंकि वह संभव परमेश्वर है। And this is time to give unto the Lord. मेरे परमेश्वर को देने का अवसर है। And this morning I want to encourage you for giving with one verse. आज की सुबह में देने के विषय में एक वचन से आपको उत्साहित It करना is चाहूँगा। written in Malachi chapter 3 verses 4. यह मलाकी 3 अध्याय 4 वचन से है। Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord. तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी। The word of God says the offerings are pleasant to God. परमेश्वर का वचन बताता है कि भेंट यहोवा को भाएगी। Our God has everything. हमारे परमेश्वर के पास सब कुछ है। The whole world is His alone. पूरा संसार उसी का है।
gold and silver, सोना और चांदी, everything is His alone. सब कुछ उसी का है। But He says, पर वह कहता the है, Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता the है offering pleases the Lord. कि भेंट यहोवा को भाएगी। When we bring our offerings, जब हम अपनी भेंट लेके when आते we हैं, bring our tithes, जब अपने दशवांश लेके when आते we हैं, bring the first fruits, everything that the Lord has given to us, जब हम पहला फल और जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसे लेके आते हैं, when we bring unto God, जब हम उसे परमेश्वर के when लिए we देते हैं, offer it to जब God, परमेश्वर को उसे हम He देते is हैं, pleased with our life. वो हमारे जीवन से प्रसन्न He होता will है, be pleased with your offering. वो आपकी भेंट से प्रसन्न होगा। The Word of God says, परमेश्वर का वचन बताता है without faith, कि बिना विश्वास के it is impossible to please हमें God. परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। That means, इसका अर्थ है with faith, कि विश्वास के द्वारा we will please हम God. परमेश्वर को प्रसन्न So करें। let us have faith on तो God. आइए परमेश्वर पे विश्वास When करें। we give unto the Lord, जब हम परमेश्वर को देते हैं, we are exercising our faith. हम अपने विश्वास का अभ्यास कर रहे We हैं। are expressing our faith towards हम God. परमेश्वर को अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। How we are expressing? हम अपना विश्वास कैसे दिखाते हैं? We are giving it away, हम उसे देते हैं but still God will provide us. और फिर भी परमेश्वर हमारा पूरा करेगा। Still there will be fullness. फिर भी वहां पे बहुतायत रहेगी। Still there will be finances till the month of the end. फिर भी महीने के अंत तक वहां पे धन संपत्ति रहेगी। This is faith. यह विश्वास है। So let us give with faith. तो आइए हम विश्वास के साथ दें। Many people of God, they offered unto God. परमेश्वर के कई लोगों ने परमेश्वर को भेंट दी। Abel offered an excellent sacrifice, the word of God says. वचन बताता है हाबिल ने उत्तम भेंट परमेश्वर को दी। Abraham offered up his only son, the word of God says. वचन बताता है अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर When के they लिए दी। gave their offerings to God, जब उन्होंने अपनी भेंट परमेश्वर को दी, God was pleased with their lives. परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न हुआ। And God accepted their और offering. परमेश्वर ने उनकी भेंट को स्वीकार किया And their lives were blessed. और उनका जीवन आशीष हुआ। God will bless you as you give unto Him. जैसे आप उसे देते हैं परमेश्वर आपको आशीष We करेगा। want to thank you for your generous giving. हम आपकी उदार भेंट के लिए हम धन्यवाद देना Let चाहते us हैं। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Precious Heavenly Father, in this morning we come to you. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके सम्मुख आते हैं। Lord, I pray that in this morning, if any one of the people of God is going through discouragement, पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके कोई भी जन यदि in निरुत्साहित the हो, name of Jesus, I pray that all possible, God, do wonders in their life, oh यीशु के God. नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर संभव कार्य और अद्भुत कार्य उनके जीवन With में करें। God, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। Let your people put their confidence upon you क्योंकि आपके लोग अपने हियाव को आपके ऊपर and रखें believe in you और continually लगातार आप में विश्वास करें that you will do mighty wonders in their life. और आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। Lord, we pray for all the tithes and the offerings that your people has brought unto you. प्रभु, हर एक भेंट और दशवांश जो लोग आपके लिए आपके Bless पास your हैं, people, उन्हें Lord. आशीष करें प्रभु। Be pleased with them, O उनके God. जीवन से आप प्रसन्न Because करें। we know that you are pleased with their offerings. क्योंकि हम जानते हैं आप उनकी भेंट दशवांश से Bless प्रसन्न their हैं। finances. उनके आर्थिक स्थिति को आप Cover their आशीष करें। finances, O God, with उनके your धन संपत्ति precious को आप blood. अपने लहू से ढांप लीजिए। Let them see your abundance flowing in their lives. और जो आपकी बहुतायत को अपने जीवन में देखें। Thank you for answering our prayers. हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए In धन्यवाद करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। I'm so glad to deliver God's word in this morning. आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को देने के लिए बहुत आनंदित हूँ। God's word brings life to our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जीवन लेके आता है। When God's word comes, it produces renewal in our जब life. परमेश्वर का वचन आता है वो हमारे जीवन को नया करता है, It will refresh our life. वो हमारे जीवन को ताजा करता है, It will renew and restore our वो life. हमारे जीवन को नया करके उसे उसका पुनर्निर्माण करता है। This morning, my message is the times. आज की सुबह मेरा संदेश है समय। God is surely going to bless us. परमेश्वर सच में हमें आशीष करने वाला Before है। we enter into the Word of God, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर we बढ़े। will listen the portion from Acts chapter 3, हम प्रेरितों के काम उसके 3रा अध्याय verses 16 to verses 23. 16वें से 23वें वचन तक के एक भाग को हम पढ़ेंगे। उसी के नाम में अर्थात उस विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो बल मिला है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है।
अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने यह काम अज्ञानतावश किया और वैसे ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूर्ण किया। इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है और जिसे स्वर्ग में उस समय तक रहना है जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्ण अवस्था में ना आ जाएं, जिनकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के द्वारा मुख से की है। मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उस पर ध्यान देना। और ऐसा होगा कि प्रत्येक मनुष्य जो उस नबी की बातों पर ध्यान नहीं देगा, लोगों में से पूर्णतः नाश कर दिया जाएगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We humble ourselves, Lord. हम अपने आप को नम्र करते हैं We प्रभु। bow before you, heavenly, mighty God. हम स्वर्गीय महान परमेश्वर आपके सम्मुख हम अपने घुटने टेकते We हैं। are pleased to be in your presence. हम आनंदित हैं आपकी उपस्थिति में। As we listen to your word, जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं, which is the bread of life, जो जीवन की रोटी है। Lord, as you said, give us the daily bread, O God. प्रभु, जैसे आपने कहा कि रोज की रोटी आज हमें दे। Lord, in this morning, by your word, you just feed your people. प्रभु, आज की सुबह अपने वचन से अपने लोगों को आप तृप्त करें। Bless your people. अपने लोगों को आशीष करें। You take your place, Lord. आप अपना स्थान ले लीजिए प्रभु। Holy Spirit, we give this time into your holy presence. पवित्र आत्मा, इस समय को हम आपकी पवित्र उपस्थिति में देते हैं। I believe that you are going to touch us right from the beginning of this time. मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस शुरू के समय से ही आप हमें छूएंगे। You just touch everybody, Lord. आप हर एक को छूइए प्रभु। We give you glory and हम honor. आदर और महिमा आपको In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. Amen. The Holy Spirit has put three things in my heart in this हैं। moment. आज की सुबह के समय तीन बातों को पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है। These are the times we are living, यह समय है हम जी रहे हैं, where God is going to make the times of renewal, जहाँ परमेश्वर नवीनीकरण के समय को लेके आएगा। the times of refreshing, ताजगी का समय and the times of और restoration. पुनः निर्माण का समय। Let me tell one more मैं time. एक बार फिर से इसे बताऊंगा। I just want you to hear it again and again. मैं चाहता हूँ आप इसे दोबारा सुने। The times of renewal in your life, आपके जीवन में नवीनीकरण का समय, the times of refreshing in your आपके life, जीवन में ताजगी का समय, the times of restoration in your life. पुनः निर्माण का समय। God spoke to me very specifically that God is going to touch every individual. परमेश्वर ने काफी स्पष्ट रूप में कहा है कि वह हर में से हर एक को छूने वाला है। Many times we listen for others. कई बार हम दूसरों के लिए सुनते हैं। Some people tell like this to me, कुछ लोग इस प्रकार से मुझे कहते हैं, Pastor, if my wife would have heard this word, पासवान, अगर इस वचन को मेरी पत्नी ने सुना होता, if my husband would have heard this अगर word, मेरे पति ने इसे सुना होता, if my child would have heard this अगर word, मेरे बच्चों ने इस वचन को सुना it would होता, have been a great blessing. वो उनके लिए एक बड़ी आशीष होती। But I want you to know it. पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे जानें। I am speaking to you. मैं आपसे कह रहा हूँ, I am speaking to your मैं life. आपके जीवन के लिए कह So रहा हूँ। hear it for तो yourself. अपने लिए इसे सुने। Let me tell one more time. मैं एक बार फिर से इसे The कहूँगा, times of renewal, नवीनीकरण का समय, the times of refreshing, ताजगी का समय the times of restoration. और पुनः निर्माण का समय। The first thing, let us go. पहली बात की ओर आइए हम बढ़ें। Times of renewal. नवीनीकरण का समय। How this renewal will come, we can see into the portion that we can read in Acts chapter 3. हमने प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पढ़ा कि कैसे यह नवीनीकरण का समय हमारे जीवन में आ सकता We है। will still read some verses, हम अभी भी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। verses 2 and verses 3 दूसरा और तीसरा वचन, and verses 6 and 7. छठवां और सातवें वचन। और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर हैं, तो वह भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। Amen. Here we can see about this lame person
who is lame from the mother's womb, the Bible says. यहाँ पे हम एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, बाइबल बताते हैं कि वो गर्भ से ही लंगड़ा था। Not only from the birth, केवल वो गर्भ से नहीं, but the Bible says from the mother's womb he was a lame पर person. बाइबल ऐसा बताती है कि वो जन्म से नहीं बल्कि माता के गर्भ से वो लंगड़ा था। He was sitting in the gate which is called Beautiful Gate. वो एक फाटक में बैठा है जो सुंदर फाटक के नाम से जाना जाता है। But he was pushed and placed into the position of begging in that beautiful gate. पर वो सुंदर फाटक में ऐसे स्थान में है जहाँ वो भीख मांगता है। Three things, sub things I just want to point out. तीन बातों को मैं बताना चाहूंगा, How the renewal can happen in our life. कैसे नवीनीकरण हमारे जीवन में हो The सकता है। first thing I can tell, पहली बात मैं बता सकता हूँ, renewal comes by the presence of God in your life. नवीनीकरण आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आता है। When the indwelling presence of God comes and dwells with us, जब परमेश्वर की उपस्थिति हम में आती है और वास करती है, the things which cannot be changed will be changed in our और life. जो बातें बदली नहीं जा सकती वो हमारे जीवन में बदल जाती है। If you're thinking like this, अगर आप इस प्रकार सोच रहे हैं, my family has not changed, कि मेरा परिवार नहीं बदला है, what you should do, आपने क्या करना है? bring the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना When है। God's presence comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, He will change the situation in our वो life. हमारे जीवन में उन परिस्थितियों को बदलेगा। We can see from the portion what we have read. अब इस भाग से जिसे हमने पढ़ा देख सकते हैं, Peter was telling like this, पतरस इस प्रकार से कहता है, gold and silver I do not have, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, but what I have I give to पर you. जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। And he takes him by the hand and makes him, and immediately strength comes and he begins to walk and praise the और वो Lord. उसे पकड़ता है और तुरंत सामर्थ आती है, वो चलता फिरता और परमेश्वर की स्तुति करता है। What was with Peter? पतरस के पास क्या था? He says, I do not have gold and silver. वो कहता है चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। Nowadays, many people have this gold and silver. आज के दिन कई लोगों के पास ये सोना और चांदी है। I am not against riches. मैं धन संपत्ति के विरोध में नहीं हूँ। It's a blessing that you should be blessed by the Lord. यह आशीष की बात है कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएं। But what you should have, that thing many people miss in their life. तो जो आपके पास सोना है, कई लोग उससे वंचित हैं। When we have this blessing, we forget the Lord, forget the presence of God who gave it all in our life. जब हमारे पास ये सारी आशीषें होती है, हम उस उपस्थिति को भूल जाते हैं जिसके द्वारा हमें यह सब मिला। Peter says, पतरस इस प्रकार से कहता है, what I have, जो मेरे पास है, what he was having, उसके पास क्या था? the presence of Jesus always in his life. यीशु की उपस्थिति जो सर्वदा उसके जीवन में रहती है। You may tell me, आप मुझसे कह सकते हैं, Pastor, how you can tell that Jesus was there in his life? पास्टर आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु उसके जीवन में है? Jesus ascended and went into the heaven. How he was with Peter? यीशु तो स्वर्ग में उठा लिए गए, वह पतरस के साथ कैसे है? But you can see from Mark chapter 16, पर आप मरकुस उसके 16वें अध्याय very beautifully it is said. बहुत ही खूबसूरत रूप में यह कहा गया है। Let us read verses 19 and 20. आइए हम 19 और 20वें वचन को पढ़ेंगे। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बात कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, और उन्होंने जाकर उस जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। Here we can see like this. यहाँ पे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, Jesus went to the heaven यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए and he was seated at the right hand of our heavenly Father. और वो हमारे स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। But here we also see पर यहाँ हम इस प्रकार से भी the देखते हैं disciples of the Lord, कि यीशु के चेले they went and spoke the word of God. वो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, And as they were preaching the word of और God, जैसे वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर I रहे हैं, like this verse so much. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। The Lord was working with them. परमेश्वर यीशु उनके साथ कार्य कर I रहे want हैं। to tell मैं you, आपको कहना चाहता हूँ, when you speak the word of जब आप God, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, Jesus will come and work with you. यीशु आते हैं और आपके साथ वह कार्य It करते is हैं। the presence of God. This Peter was speaking. वह परमेश्वर की उपस्थिति थी कि पतरस वहाँ पे बोल रहा था। When God's presence comes and walks with
with our life, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है और हमारे जीवन के साथ कार्य करती है, things which could not be changed, it will be changed in our life. वो बातें जो बदली नहीं जा सकती वो हमारे जीवन में बदल जाती So है। only Peter says, इसलिए पतरस कहता है, what I have, जो मेरे पास I है am giving to you. मैं वह तुझे देता And हूँ। this morning I want to tell you, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, God's presence परमेश्वर की is उपस्थिति knocking your वो door. आपके दरवाजे को खटखटा रही He है, is knocking your family. वो आपके परिवार में खटखटा He रही है, wants to come and be with your family. वो आना चाहते हैं और आपके परिवार के साथ He रहना wants चाहते to हैं, have fellowship, वो एक संगति चाहते हैं, not for himself, केवल अपने लिए नहीं but to bless our life, renew our life. पर हमारे जीवन को आशीष और नया करने के लिए। How the renewal will happen? यह नवीनीकरण कैसे होगा? The second thing I want to tell, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, by the power of God in our life. परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में होने के द्वारा। Let us read verses 12. आइए हम 12वें वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब पतरस ने यह देखा तो उसने लोगों से कहा, हे इस्राएली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपनी सामर्थ और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। He is telling, Peter is telling, पतरस इस प्रकार कहता है, why you are looking like कि this? तुम इस प्रकार मुझे क्यों देख रहे हो? As if by our own power and godliness we did it. जैसे हमने इसे अपनी सामर्थ और भक्ति से किया हो। What does Peter tell? पतरस क्या कहता We है? didn't do by our own यह power, हमने अपनी सामर्थ से नहीं किया, but the power of God in our पर life, परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे जीवन by में the है, presence of God in our life. परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में I है, want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, presence of God with us, परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे साथ the होना, power of God in our life, परमेश्वर की सामर्थ का हमारे जीवन में it will होना, change the things in our वह life. हमारे जीवन में बातों को बदलेगी। And this morning I want to encourage you. आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता God हूँ, is transforming your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहे God हैं, is transforming your family. परमेश्वर आपके परिवार को बदल रहे हैं, God is touching your physical life. परमेश्वर आपको शारीरिक रूप में छू रहे God हैं, is touching your financial life. आपके आर्थिक जीवन को वह छू रहे हैं। Just believe it this morning. केवल आज की सुबह आप The विश्वास Holy करें, Spirit is touching your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू रहे हैं, Things which cannot be changed in your life, बातें जो आपके जीवन में नहीं बदल सकती, God will touch us. परमेश्वर हमें The छुए, Holy Spirit will touch पवित्र us. आत्मा हमें छुएगा, You will never be the same. आप एक समान नहीं Just रहेंगे। allow the Lord to touch our और life. परमेश्वर को अनुमति दीजिए अपने When He जीवन में, touches जब वो us, हमें छूता है, your life will be renewed. आपका जीवन नया हो जाएगा, You will not be looking upon others. आप दूसरों की ओर नहीं देखेंगे। It's time enough to look upon the fault of others. यह काफी हो गया कि हम दूसरों की गलतियों को देखें, Ask the Lord, परमेश्वर से कहें, you touch me, तू Lord. मुझे छू ले प्रभु, You touch my मेरे life. जीवन को छू ले। And when God is touching your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को I छूता है, believe right now as you're hearing मैं the विश्वास word, करता हूं जैसे हम वचन को सुन रहे हैं, God is touching. परमेश्वर छू रहा है। प्रभु आपके जीवन को छू रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी वक्त खुदा की शक्ति और बल को आप प्राप्त कर ले। खुदा के अनुग्रह आपके जीवन में, शरीर में, मानसिकता में, आत्मिकता में, आर्थिकता में खुदा की बदलावट, पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी दया के अनुग्रह को आप प्राप्त कर ले। खुदा की महानता आपके जीवन में आकर रह सके। One more thing let me tell. एक और बात मैं बताना चाहूंगा, How this renewal will come? यह नवीनीकरण कैसे आता है। Let us read verses 16. आइए हम 16वें वचन को पढ़ेंगे। उसी के नाम में अर्थात उस विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो बल मिला है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है। This renewal, how it comes, यह नवीनीकरण कैसे हुआ? not only by the presence of God, केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा नहीं, not only by the power of God, केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा but नहीं। the third thing I want to tell, तीसरी बात मैं बताना God चाहूंगा, is giving perfect soundness in our life. परमेश्वर संपूर्ण रीति से हमें पूर्ण How? ऐसा कैसे? By the faith we have, विश्वास के द्वारा, by the faith we received from Jesus, विश्वास हम यीशु से प्राप्त करते हैं, and when you speak out in your life, और जब आप उसे अपने जीवन में बोलते हैं, God will
touch our life. परमेश्वर हमारे जीवन को छुएगा। Mark chapter 11 verses 23 it says, 11वां अध्याय उसका 23वां वचन इस प्रकार से कहता है, whoever says to the mountain, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे be removed and be cast into the sea, कि यहाँ से निकल के वह समुद्र में जा पड़े, who will never doubt in their heart, और अपने हृदय में कोई भी शंका संदेह ना करे, but believe पर प्रतीति करे whatever he says, it will be so. कि जो कुछ वह कहता है वह हो जाएगा, Whatever he says, it will जो happen. कुछ वह कहता है वह हो जाएगा। You are to speak the faith in your life. आप अपने जीवन में विश्वास को बोलने It वाले is not your faith. हैं। आपका विश्वास नहीं है। Here Peter is telling पतरस यहाँ पे कहता है the faith from कि Jesus. विश्वास जो यीशु से प्राप्त हुआ है, God has given His faith in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में अपना विश्वास दिया है। Many times we speak about the mountain. कई बार हम पहाड़ के बारे में बोलते हैं, We speak about the problems. हम परेशानियों के बारे में बोलते हैं। Oh, this mountain is so ये big. पहाड़ तो बहुत बड़ा है। Here the Bible says, यहाँ पे बाइबल इस प्रकार बताती don't है, speak about the mountain. पहाड़ के बारे में ना बोले, Speak to the mountain. पहाड़ से बोले। When you speak to the जब आप उस mountain, पहाड़ से बोलेंगे, that mountain will be out and it will be cast away. वह वहां से उखड़ जाएगा। Renewal is coming in your life. नवीनीकरण आपके जीवन में आएगा। God is renewing your life. परमेश्वर आपके जीवन को By नया the कर रहे हैं। presence of God with us, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे साथ है, by the power of God in our कि life, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में है, and we speak that perfect soundness by the faith in our life. और विश्वास के साथ जब हम उसे बोलते हैं अपने जीवन I में, believe God is already touching your मैं life. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को छू रहे हैं। But I am going to speak about two more things very मैं दो और quickly. बातों के बारे में बोलना चाहूँगा। The times of refreshing. ताजगी का समय, Verses 19, let us read. 19वें वचन को आइए हम पढ़ें। इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। The times of refreshing. ताजगी का समय, In Hindi, it's very beautiful. सुख चैन के दिन आ जाए. Amen. Times of refreshing. सुख चैन के दिन, How that refreshing can come in our ये ताजगी life. हमारे जीवन में कैसे आ सकती है? Many times people think like this. कई बार लोग इस प्रकार से सोचते हैं, When I have good food, जब मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, biryani, pulao, all the food. बिरयानी और पुलाव को जब मैं खाऊंगा, When I have good drink, जब मैं बहुत अच्छा कुछ पीऊंगा, when I see one good movie, जब मैं एक अच्छी पिक्चर को मैं देखूंगा, when some people tell when I smoke I get good in good. कुछ लोग कहते हैं जब मैं बातें करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। When I sit with jokes and laughter, that gives goodness in my life. जब मैं मजाक करने के लिए बैठता हूँ, वो मेरे जीवन में एक सुख को देता For है। some people, और कुछ लोग when they speak about others, जब हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, that time they are so happy. उस समय में बहुत आनंदित होते हैं। But all this happiness is only momentary happiness. पर यह सारी खुशी केवल क्षण भर की है। After all this movie is over, उसके बाद सारी मूवी पिक्चर समाप्त हो जाती है। after drinking, सारा पीना, after eating good food, सब कुछ अच्छा खाने के बाद all are waste only. सब कुछ बर्बाद है। All are waste. सब कुछ बर्बाद है। Till it goes to the mouth, it's good. जब तक वह मुंह में लगता है, वह बहुत अच्छा लगता है। Afterwards, उसके बाद you know. आप जानते हैं। But how the refreshing comes? पर ताजगी कैसे आती The है? Bible says बाइबल बताती है, the times of refreshing comes from the presence of God. The Bible says. सुख चैन के दिन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। बाइबल If you बताती है, have the word of God in your life, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, presence of God in your life, परमेश्वर की उपस्थिति आपके the जीवन में, times of refreshing is coming. ताजगी का समय आ रहा है। How you can get it? इसे आप कैसे The प्राप्त Bible कर सकते हैं? says repent. बाइबल बताती है पश्चाताप करें। Repent of all the mistakes. सभी गलतियों से आप पश्चाताप करें। Knowingly, unknowingly. जानबूझ के अनजाने में आपने किया हो। Lord, I repent. परमेश्वर में क्षमा मांगता हूँ। In Bible there is an incident about Jacob. बाइबल में याकूब के बारे में एक घटना है। God comes to him परमेश्वर उसके पास आते हैं and he asks him, और वह उससे इस प्रकार पूछते हैं what is your name? कि तेरा नाम क्या है? Did not God know him? क्या परमेश्वर उसे नहीं जानते थे? Did not God know the name of क्या Jacob? परमेश्वर याकूब के नाम को नहीं जानते थे? But Jacob told the Lord, पर याकूब परमेश्वर से कहता है, Lord, परमेश्वर my name
is Jacob. मेरा नाम याकूब है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? That name means उस नाम का क्या अर्थ है? I am a deceiver. मैं एक धोखा देने I वाला am हूँ। a cheater. मैं एक धोखा I देने have वाला हूँ। cheated all my मैंने life. अपने जीवन भर में धोखा दिया है। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? He repents of his life. वो अपने जीवन में पश्चाताप करता है। What God does it? परमेश्वर क्या करते हैं? God gave his name Israel, परमेश्वर से इस्राएल नाम देते हैं। but God took the name of Jacob upon himself. परमेश्वर याकूब नाम को अपने ऊपर ले लेते हैं। God says, परमेश्वर कहते हैं, I am the God of Abraham. मैं अब्राहम का I परमेश्वर, am the God of मैं Isaac. इसहाक का I परमेश्वर, am the God of मैं Jacob. याकूब का परमेश्वर। God takes our name, परमेश्वर हमारे नाम को ले लेते हैं, our all the filthy names, हमारी हर एक गलतियों को। maybe good names in our हो life, सकता है हमारे जीवन में भले नाम हो, but inside our पर life, हमारे जीवन के भीतर so much of things that bothering our life. बहुत सी बातें हमें परेशान कर So the रही हैं। Bible says, बाइबल बताती है, times of refreshing is coming. ताजगी का समय आ रहा है, Times of refreshing is coming. ताजगी के समय आ रहे हैं। You repent. आप पश्चाताप करें। God gives a refreshing touch by the presence of God. परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा एक ताजा स्पर्श आपको देगा। One more thing, let me tell. एक और बात मैं बताना The चाहता हूँ। third thing, तीसरी बात, the times of restoration. पुनः निर्माण का समय। Very beautiful. Let us read this verse, verses 20 and 21. आइए हम 20 और 21 वचन को हम पढ़ें। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है और जिसे स्वर्ग में उस समय तक रहना है जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्व अवस्था में ना आ जाएं, जिनकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से की है। Jesus, whom the heavens has to keep it till the time of restoration comes, the Bible says. बाइबल बताते हैं कि ये जरूरी है कि नवीनीकरण पुनः निर्माण के समय तक यीशु स्वर्ग में रहे। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? God is going to come and restore everything. परमेश्वर आने वाले हैं, हर एक चीज को नया करेंगे। But Jesus has been in heaven. पर यीशु स्वर्ग में है And he is waiting when he can come again and renew the whole earth and the whole heavens. और वह इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और पूरे स्वर्ग और पूरी पृथ्वी को वह नया करेंगे। In Revelation it speaks प्रकाशित वाक्य में है इस प्रकार about से, the new heavens and the new earth. नए स्वर्ग और नई सृष्टि के बारे में। God is going to give new, everything is going to become new. परमेश्वर सब कुछ नया करने वाले हैं। But till और that, उस समय तक God is renewing our life also. परमेश्वर हमारे जीवन को भी नया कर रहे हैं। God is restoring our life also. परमेश्वर हमारे जीवन का भी फिर से निर्माण कर रहे What हैं। we should do, हमें क्या करना है? we wait for the coming of the Lord. हमें प्रभु के आगमन का इंतजार करना है। Let me tell, मैं इसे बताना the चाहूँ, first time Jesus came, पहली बार जब यीशु आए, he came to save us. वो हमें बचाने के लिए आए। But the second time Jesus is coming, पर दूसरी बार यीशु आ रहे हैं। he is coming as a judge. वो एक न्याय के रूप में He आएंगे, is going to come as a king. वो एक राजा के रूप में आएंगे। Jesus is going to come as a bridegroom. यीशु एक दूल्हे के रूप में आने वाले He हैं। is going to take the church वो कलीसिया को उठाएंगे to the heavens which he has prepared in our और life. स्वर्ग में जिसे हमारे जीवन के लिए उसने तैयार किया लेके But जाएंगे। in this time, पर इस समय में God is restoring our life. परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से नया कर रहे हैं। What restoration God is making? क्या पुनः निर्माण परमेश्वर हमें To करते the हैं? very image God created us. जिस स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया था, We who have gone away from the Lord, हम परमेश्वर से दूर चले गए, we who have lost the image of the हमने Lord, परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। God is renewing us by the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया कर रहे So हैं। when you come into our lives, तो जब आप अपने जीवन को समर्पित Lord, करते as हैं, I prepare for you to come, परमेश्वर मैं आपके आने के लिए तैयार करता हूँ। Lord, touch my life, परमेश्वर मेरे जीवन को छू touch लीजिए, my mind, मेरे मन को छू लीजिए, touch my मेरी spirit. आत्मा को छू लीजिए। Even in this इस earth, संसार में भी you can hear from the आप Lord, परमेश्वर से सुन सकते हैं and God restores everything. और परमेश्वर सब कुछ नया करेंगे। This word is very beautiful. यह वचन बहुत ही खूबसूरत है। Restoration of all things. हर एक बातों का पुनः निर्माण, Restoration for all things Jesus is going to make. हर एक चीजों में पुनः निर्माण यीशु करने वाले हैं। The Lord touched Hannah in the Bible, परमेश्वर ने बाइबल में हन्ना को छुआ and she had a testimony of
every blessing God giving in her life. और हर प्रकार की आशीषों के बारे में जो परमेश्वर ने उसे दी उसके पास एक गवाही। She was not having the child. वह बालक को उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। And she went to the presence of the और Lord. वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है। She poured her heart to the वो Lord. अपने हृदय को उंडेलती है। God restored her womb. परमेश्वर उसकी गर्भ का पुनर्निर्माण करते I हैं। heard the testimony of people telling. मैंने लोगों को इस प्रकार से गवाही देते There सुना। was one sister. एक बहन थी, Her uterus was removed. उनका यूटिलस जो है वो निकाल दिया गया। She is not worthy to have the child. वह बच्चे होने के लिए वह उत्पन्न करने के योग्य नहीं थी। But she believed. पर वह विश्वास करती है। God calls what is nothing as if it is everything. परमेश्वर जो बातें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है कि वह है। And और इसके she believed. और वह विश्वास करती है। And God gave her child without even uterus. और परमेश्वर ने उसे बिना यूटिलस के एक बालक दिया। The Bible says about Job. बाइबल अय्यूब के बारे में बताता He है। lost everything in his life. वह अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। All his children. अब उसके सभी बच्चे, Physical body. उसका शारीरिक रूप, But God restored his life और double. परमेश्वर तो अपनी रीति से उसे पुनर्निर्माण If you come to करता the है। Lord, अगर आप परमेश्वर के God पास, will restore your whole life. परमेश्वर आपके पूरे जीवन का फिर Not से only spiritually, केवल आत्मिक रूप में नहीं, not only केवल financially, आर्थिक रूप में नहीं, even physically, शारीरिक रूप में भी, mentally, मानसिक रूप में God भी renews our life. परमेश्वर हमारे जीवन को नया करता है। Times of renewal God is bringing. नवीनीकरण का समय परमेश्वर ला रहे The हैं। times of refreshing. ताजगी का समय The times of restoration. और पुनर्निर्माण का समय। Don't tell me it is going to happen after many days. ऐसा ना कहे कि यह कई दिनों के बाद होगा। As I pray this और morning, मैं कहता हूँ कि आज की सुबह प्रार्थना God करें। is touching your life, परमेश्वर आपके जीवन को renewing your आपके life, जीवन को नया कर रहे हैं। refreshing your आपके life, जीवन को ताजा कर रहे हैं restoring your full और life. आपके पूरे जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह आपकी उपस्थिति में हम As we come in your presence, जैसे हम आपकी I उपस्थिति pray में that you touch everybody. प्रार्थना करता हूं, हर एक को आप छुएं, Renew your life, O हमारे God. जीवन को नया करिए Put प्रभु। your life, O अपने Lord. जीवन को हमें I डालिए। speak blessing. मैं आशीषों को बोलता I हूं, speak मैं healing. चंगाई को बोलता I हूं, speak financial blessing. मैं आर्थिक आशीषों को I बोलता हूं। speak every demon's work to be leaving in मैं Jesus' हर एक name. शैतानी कार्यों को आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से छोड़ दे। Where the Spirit of God जहाँ is, परमेश्वर की आत्मा है, there is liberty. वहाँ स्वतंत्रता In है। the name of यीशु Jesus, के नाम से Holy Spirit, पवित्र आत्मा touch your अपने people. लोगों को You छूइए। are not only God who is nearer, आप केवल हमारे पास ऐसे परमेश्वर but की you हमारे पास are touching everybody this पर morning. आज की सुबह आप हर एक को छू रहे हैं। Every tormenting हर spirit, एक सताने वाली आत्मा, every physical, every inability and infirmities, हर एक शारीरिक निर्बलताएं, everything I curse it. हर एक बातों को मैं डांटता हूँ। Heal in Jesus' name. यीशु के नाम से Let चंगे your हो जाओ। people be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो Holy जाओ। Spirit, पवित्र आत्मा, oh Holy पवित्र Spirit, आत्मा, touch your अपने people. लोगों को छू लीजिए। Sikerabadana Shakura. Ripanakuri on the Rasul. Holy Ghost, we thank you, पवित्र Lord. आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। Your presence, the sweet presence, आपकी उपस्थिति मधुर है। be with your people. अपने लोगों के साथ रहे। Our joy is your presence. हमारा आनंद आपकी उपस्थिति में है। We give you glory and हम honor. आदर और महिमा आपको Let देते your presence stay with your people. हैं। आपकी उपस्थिति आप Bless your people in this whole week. अपने लोगों को इस पूरे सप्ताह आशीष करिए। Thank you, we bless you. धन्यवाद देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना। आमेन, आमेन। आइए हम सब मिलकर खुदा के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। God bless you, God be with you in each and every one of our life. परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। खुदा आपकी वचन जो उसने बोला उसके अनुसार परमेश्वर आप सभी को आशीष कर सके।